हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आज हम पढ़ेंगे एथिक्स ऑफ द फोरेंसिक नर्सिंग। ठीक है, बिना देरी करते हुए पढ़ते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपके लिए कोई भी कुछ कर रहा है तो थोड़ा सा तो कर सकते हैं, इतना भी वो नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि एक छोटी सी हेल्प ना कर सकें। तो देखिए पढ़ते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द वेराइटी ऑफ द पेशेंट पॉपुलस सर्व्ड पेशेंट प्रैक्टिस सेटिंग एंड क्रिमिनोलॉजी एंड मेडिकल केयर, ये कह रहा रिगार्डलेस बिना परवाह किए हुए वेराइटी ऑफ पेशेंट पॉपुलेस, यानी कि बिना परवाह किए आप पेशेंट किस तरह के हैं, पॉपुलेशन किस तरह की है, इस सब को बिना ये सब सोचे हुए आप किसी को मेडिकल केयर देना, क्रिमिनोलॉजी और प्रैक्टिस अपना करते रहना, यानी कि जो अपना प्रोफेशन है उसको सर्व करना, ये इसका पहला एथिक्स है। यानी कि जो आपका फोरेंसिक नर्सिंग है वो ये नहीं देखता आपकी पेशेंट क्या है, पेशेंट की जाति क्या है, धर्म क्या है, लिंग क्या है, ये सब नहीं देखना उसे। तो मेडिकल, क्रिमिनल और जो भी प्रैक्टिस है उन सबको जो ना पॉपुलेशन को सर्व करनी है। तो यहाँ ये कहा गया है। ठीक है, ऑल फोरेंसिक नर्स शेयर एबिलिटीज एंड नॉलेज रिगार्डिंग द असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, एग्जामिनेशन ऑफ द फोरेंसिक विक्टिम डाटा। ये कह रहा है कि जो सभी फोरेंसिक नर्सिंग है उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो जो जो विक्टिम्स हैं उनका डाटा को आइडेंटिफाई करती हैं, असेसमेंट करती हैं और एग्जामिनेशन करती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, यानी कि फोरेंसिक नर्सिंग शेयर्स एबिलिटी एंड नॉलेज रिगार्डिंग द असेसमेंट, यानी कि इनके पास जो फोरेंसिक नर्सिंग के पास जो एबिलिटी या नॉलेज है, अब वो कौन सी नॉलेज है, जो पेशेंट विक्टिम डाटा की है वो उसको शेयर भी करती हैं। फोरेंसिक नर्स अप्लाई ए स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ द नर्सिंग साइंसेज, फोरेंसिक साइंसेज एंड पब्लिक हेल्थ टू प्रोवाइड केयर टू द विक्टिम फैमिली एंड द कम्युनिटी। इन्होंने कहा जो फोरेंसिक नर्स होता है वो अप्लाई करता है स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्सिंग साइंस, यानी कि जो हमारा नर्सिंग का साइंस है वो भी, मतलब यहाँ इसके अलावा फोरेंसिक साइंस है वो भी, इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ जो है वो भी, यानी कि इन्होंने कहा कि 3 आप टाइप के कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हो जब आप किसी को केयर प्रोवाइड करते हो। अब वो केयर आप किसको प्रोवाइड करो, किसी विक्टिम को, फैमिली को या कम्युनिटी को। आ गया समझ में? यानी कि स्पेशल कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करना। अब उस कॉम्बिनेशन में क्या क्या होगा, नर्सिंग साइंस भी होगा आपका, फोरेंसिक साइंस भी होगा और पब्लिक हेल्थ भी होगी। ठीक है, पब्लिक हेल्थ वगैरह क्या है ये सब जो ना आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा देखिए फिर आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, द फोरेंसिक नर्स प्रैक्टिस इज कॉन्ग्रुएंट विद द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN। ये कह रहा है कि जो फोरेंसिक नर्स है वो प्रैक्टिस करती हैं कॉन्ग्रुएंट मुताबिक, है ना, किसके, विद द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स जो है आपका, नर्सेज जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेस पे ये प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि इनका जो इथिक्स होता है या इनका जो काम करने का वे ऑफ जो होता है, वर्क लाइफ होती है, वो सब ICN के वो होती है। कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्सेज ICN 2012, विजन ऑफ द इथिकल प्रैक्टिस ये यहाँ पे दे रखा है, कोड ऑफ इथिक्स फॉर द नर्सेज एंड विद द इंटरप्रेटिव स्टेटमेंट्स इंटरप्रेटिव स्टेटमेंट ENA 2015। तो यहाँ पे इन्होंने करा क्या है, इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि ये जो फोरेंसिक नर्स है वो अपना जो प्रैक्टिस करती है वो ICN के जो कोड ऑफ इथिक्स है 2012 उससे, और इसके अलावा IAFN 2008 इन सब के थ्रू, और ये ANA 2015 इन सब के थ्रू अपना प्रैक्टिस करती है। सिंपली देखिए इनमें पूछा है इथिक्स ऑफ फोरेंसिक नर्सिंग। इथिक्स का मतलब ये होता है आप किन प्रिंसिपल्स, आप किन लिखे हुए सिद्धांत, नैतिक सिद्धांतों के अनुसार अपना प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हैं। अब वो ये बता रहा है कि वो जो आप प्रैक्टिस हैं, वो जो प्रिंसिपल्स हैं, वो ICN के थ्रू, ICN 2012, इसके अलावा IAFN 2008 और ANA 2008 इन सब के अकॉर्डिंग, कोड ऑफ इथिक्स के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करती है। यानी कि जो इथिक्स है उनका जो एप्लीकेशन है वो इन सब से आ रहा है। अब देखिए क्या करता है, फोरेंसिक नर्सिंग एग्जिबिट ए कॉन्शियस एंड ऑफ द अधेयर टू लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ओवरसीइंग दियर प्रैक्टिस। ये कह रहा है नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल लेवल से लेके हर तरह की जो प्रैक्टिस है वो उसके लिए कॉन्शियस रहती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए फोरेंसिक नर्स मेंटेन मोरल स्टैंडर्ड एंड अपहोल्ड द एथिकल प्रिंसिपल गिवन बाय द नर्सिंग प्रोफेशन दैट इंश्योर टू प्रोटेक्ट राइट of an advocate for people, families, community in the framework that respond to them। उन्होंने कहा कि जो फोरेंसिक नर्सिंग है वो मेंटेन करके रखती है अपना मोरल स्टैंडर्ड। मोरल स्टैंडर्ड का मतलब जो नैतिक उसका जो स्टैंडर्ड है उसको पकड़ के रखेगी, मेंटेन करके रखेगी। अपहोल्ड द इथिकल प्रिंसिपल, जो भी नैतिक सिद्धांत हैं उनको अपहोल्ड करके रखेगी, और गिवन बाय द नर्सिंग प्रोफेशन, जो नर्सिंग प्रोफेशन के द्वारा दिए गए हैं। और ये इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है कि ये जो राइट हैं, किसके राइट किसके हैं, पीपल्स के, फैमिली के, कम्युनिटी के, उनको प्रोटेक्ट कर सके और उनके लिए एडवोकेट कर सके, उनको बचा सके, किन्हें, लोगों को बचा सके। ये उसका इथिक्स होता है।
ये है फोरेंसिक नर्सिंग का एथिक्स, यानी कि आपको आपको लोगों को भी, फैमिलीज को भी, कम्युनिटी को भी, हर किसी को प्रोटेक्ट भी करना है, अपने जो आपके स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करके रखना है, मोरल को, स्टैंडर्ड को, इन सबको ये यहाँ पे कहा गया है। फिर उसके बाद देखिए, forensic nursing look for the evidence based resource related to the well-being, security, legal and ethical issue for the victim। अब ये कह रहा है विक्टिम के लिए जो फोरेंसिक नर्स होता है वो एविडेंस बेस्ड, यानी कि अगर वो कुछ भी कर रही है विक्टिम के साथ, या उसे केयर प्रोवाइड कर रही है, या एग्जामिनेशन कर रही है, या एनालिसिस कर रही है, कुछ भी, वो एविडेंस बेस्ड होगा। यानी एविडेंस बेस्ड का मतलब सिंपली कहे तो साइंटिफिक होगा, उसके पीछे रिसर्च होगी, वो उस ही काम को करेगी जो आपका रिसर्च के थ्रू प्रूवन है, यहाँ ये कहा गया है। फोरेंसिक नर्सिंग प्रोवाइड हेल्थ केयर इन ए नॉन जजमेंटल एंड नॉन बायस्ड वे, दिस इज ए डिक्लाइनिंग टू द डेलिकेट टू दी डाइवर्सिटी ऑफ द विक्टिम एंड द कम्युनिटी। ये कह रहा है कि देखो आपके पास सभी प्रकार के लोग आएंगे, एक धर्म के, दूसरे धर्मों के, जाति के, है ना, काला भूरा सफ़ेद, हर तरह का व्यक्ति आता है। तो आपको नॉन जजमेंटल, आपको जजमेंट नहीं करना है कि इन्होंने, इनके साथ सही हुआ, इनके साथ गलत हुआ, या ये कैसे या कैसे, ये नहीं। और इसके अलावा आपको नॉन बायस्ड रहना है, आपको बायस्ड मतलब नहीं रहना है कि भाई ये तो इस तरह का व्यक्ति हो सकता है, ये तो ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं। तो आपके अंदर दो ये क्वालिटी होनी चाहिए, आपका इथिक्स, आपके नैतिक, आपके जो प्रिंसिपल है वो ऐसे होने चाहिए। यहाँ इथिक्स की मतलब ये होता है, ठीक है, ये विक्टिम के और कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। यहाँ ये कहा गया फोरेंसिक नर्स प्रैक्टिस विद द एम्पैथी एंड रिगार्डिंग फॉर द यूनिकनेस ऑफ द पेशेंट इंक्लूडिंग द ethical and legal rights related with self determination within the forensic setting and the framework। इन्होंने कहा कि जो फोरेंसिक नर्स है वो प्रैक्टिस करती है, यानी कि अपना काम करती है एम्पैथी के साथ, लोगों के साथ, अच्छाई का, दया का, है ना, एम्पैथी का, उनके दुख सुख को समझने के भाव को लेकर, और यूनिकनेस ऑफ द पेशेंट इसको भी समझती है, ठीक है, इंक्लूडिंग द इथिकल एंड लीगल राइट्स, उसके इथिकल और लीगल राइट्स क्या है ये सब भी देखती है विद इन द फोरेंसिक सेटिंग एंड फ्रेमवर्क। आपकी जो फोरेंसिक सेटिंग या फ्रेमवर्क है उसके अंदर इन्होंने सिंपली ये कहा कि जब आप पेशेंट को एक फोरेंसिक नर्सिंग सेटिंग में या कहीं इंस्टीट्यूशन में आप जब केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उसको ट्रीट करोगे एम्पैथी के साथ, और उस पेशेंट की जो भी ज़रूरतें हैं या उसके जो लीगल राइट्स हैं उन सब का भी आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे ये कहा गया फोरेंसिक नर्सिंग टीप अप टू एड्रेस द वेलबिंग नीड ऑफ द पेशेंट वाइल ए कॉन्फ्लिक्टिंग सर्कमस्टांसेस इमर्जेस फ्रॉम पास्ट इनक्लेशन, एक्सप्लॉयटेशन, एडिक्शन, वाइक्रस इंजरी और मल्टीडिसिप्लिनरी सर्कमस्टांसेस। फोरेंसिक नर्सिंग विल इंस्पेक्ट द contentions between personal and the professional values, endeavor to the preserve victim well-beingness and safeguard their professional integrity by the respecting their boundaries। अब इन्होंने ये कहा है, देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है नर्स के लिए, और वो नर्स हो या फोरेंसिक नर्स हो, कि जो आपका पेशेंट है वो वेल बीइंग होना चाहिए, उसकी जो नीड है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो फोरेंसिक टीम जो है वो इसी चीज़ का ध्यान रखती है, ठीक है। इसके अलावा आपको पेशेंट को, विक्टिम को जो है ना उसकी इंटीग्रिटी को, उसको सेफ, ये सब फील कराना है, जो आपके प्रोफेशन की बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात यही है इनमें, ठीक है। अगर किसी को कोई इनक्लेशन या एक्सप्लॉयटेशन या एडिक्शन या वाइक्रस इंजरी हुई थी या मल्टीडिसिप्लिनरी सर्कमस्टांसेस हुए थे, तो नर्स उसमें जो इंस्पेक्ट करती है कि भाई ये पर्सनली और प्रोफेशनली कैसे है, किस तरह का, तो ये बातें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नर्स हैव ए लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन टू लर्निंग एंड कीप अप द प्रोफेशन कॉम्पिटेंसी। अपने जो नर्स है वो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, ये जिम्मेदारी के अंदर है कि वो सीखती रहे और हमेशा अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी मेंटेन रखे, ठीक है। द इनकॉर्पोरेट सेल्फ असेसमेंट कंबाइंड विद द पीयर रिव्यू टू इंश्योर द फोरेंसिक नर्सिंग प्रैक्टिस फुलफिल दी हाईएस्ट स्टैंडर्ड। ये कह रहा है कि देखिए अपना खुद का असेसमेंट करते रहना और अपने पीयर ग्रुप का रिव्यू लेते रहना, ये सब इंश्योर करता है कि एक आप अच्छी तरह की जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको फुलफिल कर रही हैं, या जो स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड आप उनको फुलफिल कर रही हैं। ये यानी कि आपको खुद को भी देखते रहना और अपने दोस्तों को भी दिखाते रहना कि भाई क्या मैं एक प्रॉपरली फोरेंसिक नर्सिंग या नर्स की तरह मतलब कार्य अपना या एक्ट अपना परफॉर्म कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, जो भी। Forensic nursing should knowledge about the issue and the application of the current forensic nursing scope, norm, standard practice, including effective issue regarding forensic nursing administration, education, furthermore knowledge improvement of the healthcare policies and professional norms। ये आपको सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको जो ना ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है आपको प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज़ में, तो वहाँ जाके आप पढ़ लेना है सारी चीज़ें। This may come from shared area in the nursing, public health, genetics and genomic or other professions such as medical
मेडिकल, पब्लिक हेल्थ एंड फोरेंसिक साइंस, ठीक है, ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सी, इसमें कुछ और है नहीं। आपको सिंपल अगर बताएं तो इसको आगे पढ़ लेना। इसमें ये लिखा है, देखो, पेशेंट की कोई भी धर्म जाति कुछ भी है, कैसा भी है, आपको ये सब नहीं देखना, आपको जजमेंट ही नहीं करना, ना आपको बायस्ड होना है। आपको जो आपके नर्सिंग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, जो ICN के अकॉर्डिंग, ICN के जो कोड ऑफ इथिक्स है उसके 2012 या 8, या इसके अलावा 2015 ANA का जो भी कोड आए हैं, इथिक्स आए हैं, जो नैतिक जिम्मेदारियां या प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए किसी विक्टिम को, उसकी फैमिली को, या फिर एक कम्युनिटी को आपको जो ना केयर प्रोवाइड करनी है। उसमें बस एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब आपको खुद रिव्यू करते रहना है, सेल्फ असेसमेंट करते रहना है, और पीयर जो होते हैं आपके साथ के कलीग वगैरह होते हैं उनका रिव्यू कराते रहना है कि क्या मैं एक प्रॉपर नर्सिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब मैं अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो सिंपली मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, इथिक्स का मतलब होता है नैतिक, लेकिन ये वो वाले नैतिक मूल्य हैं जो आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। अब वो प्रोफेशन से जुड़े हुए जो नैतिक मूल्य हैं आपके, वो आपको बताता है ICN, है ना, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, इसके अलावा आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने आपको इथिकल प्रिंसिपल जो ना ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो आपको जो भी केयर प्रोवाइड करनी है वो उन नैतिक दायरे, उन बाउंड्री, उन जिम्मेदारियों के अंदर ही आपको करनी है। पेशेंट्स के राइट को आपको प्रोटेक्ट करना हो, उनका असेसमेंट करना हो, उनके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हो, या उनके लीगल राइट्स को आपको, ये सब ओवरऑल चीज़ें आपको एक, जो भी आपका कोड ऑफ इथिक्स है, कोड ऑफ इथिक्स का मतलब ये होता है कि एक पूरी बुक या एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो आपके बारे में, जो कोड ऑफ इथिक्स के बारे में बताता हो, है ना, ये स्पेसिफिक नॉलेज का फील्ड, ये आपका कोड ऑफ इथिक्स होता है। चलो यहीं पे से ख़त्म करते हैं। थैंक यू।